Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. I hope you are doing great. And ये जो वीडियोस है गाइज, इस वीडियोस में मैंने जो ट्रेड लिया था इस वीक, वो मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था एंड मैंने उस ट्रेड में क्या गलती की एंड क्या मैंने वहाँ पे सही की और मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ए टू जेड इस वीडियोस में हम डिस्कशंस करने वाले हैं गाइज। तो स्टार्ट करते अपने वीडियोस को। सबसे पहला ट्रेड गाइज हमने इस वीक लिया था। तो इस वीक गाइज हमने टोटल 3 ट्रेड लिए हैं। वैसे 3 ट्रेड में वैसे एक वीक में नहीं लेता, मैं 2 या 1 ट्रेड लेता हूँ, बट इस वीक हमने 3 ट्रेड ली एंड तीनों के तीनों ट्रेड गाइज हमारी लॉस है। वो क्या है लॉस गाइज, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। बट ओवरऑल मार्केट हमारे फेवर में गया ड्यू टू पता नहीं किसके कारण लॉस हुआ है, वो हम देखते हैं। तो पहला ट्रेड था कैट जेपीवाई, और कैट जेपीवाई का जो मैंने ट्रेड है वो ट्रेड में गाइज मैंने ये ट्रेड लिया था 106,946 के आसपास। तो यहाँ पे जाके हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन मिलाते हैं। ओके, कम ऑन, 106,946, 106,946, ये रहा 106,946। मैं यहाँ कहीं पे आसपास मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। और ये ट्रेड मैंने ली थी गाइज 25/9/16 को, 25/9 25/9/16, तो 16 तारीख को। ओके, ये रहा ऑफ कोर्स। तो ये ट्रेड गाइस हमने लिया था यहाँ पे, और यहाँ कहीं का मैंने अपना एसएल रखा था। और ट्रेडर कम्प्लीटली कुक्ड। तो वो जो ट्रेड है गाइस, कुछ ये ट्रेड है। ये ट्रेड में लॉस क्यों, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बट ओवरऑल ट्रेड जो है हमारे फेवर में ही गई है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम आप क्लियरली देख सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम जो है एक बुलिश है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि वीकली जो है, सॉरी, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, अबे यार एक सेकेंड, आप यहाँ पे क्या हो रहा है टेक्स्ट पे, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा रहा, बट आप समझ जाओ। तो वीकली टाइम फ्रेम इज बुलिश गोइंग बैक टू द डेली आवर टाइम फ्रेम। जो डेली आवर का टाइम फ्रेम, दिस इज ऑल्सो बुलिश, दिस इज अ हाई, दिस इज अ लो। यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट रीचेस टू गो अपसाइड, इजी, सिंपल एंड इजी। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गया तो 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है, दिस इज दी हाई, दिस इज लो। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम भी बुलिश है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे रीटेस्ट के बाद पुल बैक का वेट किया और उसके बाद मैंने ट्रेड लिया, शायद मेरा यही पॉसिबिलिटी था। बट यहाँ पे तुम एक चीज़ देखो, और वो चीज़ ये है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है, और ये तुम्हें बहुत सारे लॉसेस से बताएगी। तो इस चीज़ में मैं इस वीडियोज़ में मैं मतलब इस ट्रेड की गलती से मैंने ये सीखा कि हमेशा जो आप ट्रेड लो तो 1 आवर आपके फेवर में होना चाहिए, तभी आप ट्रेड लो। और थोड़ा सा आप मार्केट के बिहेवियर को भी देखो, ठीक है। दैट इज द की। ऑलराइट, सो यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो। उसका ब्रेकडाउन करके बेरिश हो चुकी है, और यहाँ से जैसी मार्केट इसके ऊपर गई एंड मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई और सॉलिड मार्केट डाउन, ठीक है। बट यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम देखो तो 4 आवर एक सॉलिड बुलिश सिग्नल पे, तो मुझे लगा नेक्स्ट कैंडल निकल के जाएगी और वो मार्केट कुछ ऊपर जाएगी, बट मार्केट ने नीचे आ गई और यहाँ से ब्रेकआउट करके लिए। तो मेरा सेम एग्जैक्टली ट्रेड यहाँ पे भी बन रहा था, लेकिन ड्यू टू माय रॉन्ग एंट्रीज, देख रहे हो सेम यहाँ पे इंटरेस्ट बन रहा था बुलिश इंगल्फिंग, और यहाँ पे दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो। आप इसे कंसीडर नहीं कर सकते और इसे भी कंसीडर नहीं, एक को कंसीडर करना अच्छी बात नहीं होती है। आप यहाँ कहीं पे ट्रेड एंट्री लेते इसको, या देखो यहाँ पे पहले विकआउट हो चुके तो आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं, यहाँ पे 25 के आसपास रखते एंड सॉलिड 1 to 5, क्योंकि मार्केट उतना ही आपको दी तो आप उतना ही में शवर रखो, इतना 39.7, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये ट्रेड ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रेड था। और यहाँ पे जो लॉस हुई, इस लॉस का कारण यही था कि मार्केट पुल बैक, ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा पुल बैक का आपको वेट करना चाहिए, जो कि मैंने इसके पिछले ट्रेडिंग रिव्यू के वीडियोस में बताया, और इससे पिछली बार भी मेरे पास वीडियोस हैं, उसमें गाइस मैंने वीकली एनालाइज कैसे किया था वो भी मैंने वीडियोज़ उसके ऊपर भी बनाया, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो, उसका प्ले बना है।
तो ये मेरा पहला ट्रेड था जिसके अंदर मेरा ट्रेड लॉस हुआ। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रेड, और इस ट्रेड के अंदर मैंने 2 ट्रेड ली है, एंड द गेस व्हाट, दोनों के दोनों ट्रेड गए हमारी लूज ट्रेड है। तो पहला बात मैंने इससे पिछले वाली ट्रेड में ये सीखा कि मैं ये जो ट्रेड लिया मंथ के स्टार्टिंग में, मतलब वीक के स्टार्टिंग में ही ले लिया। यहाँ पे देखो मंडे ख़त्म हुआ और ट्यूसडे को मैंने ये ट्रेड ले लिया, और ट्रेड जो थी, ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ तो विन की ज़्यादा थी, लेकिन मार्केट जो है वो वीक 4 आवर का टाइम फ्रेम वो ऑफकोर्स बेयरिश था, बिकॉज दिस इज़ द लो एंड दिस इज़ दी हाई। तो 4 आवर भी बेयरिश था और ऊपर से 1 आवर भी बेयरिश था, जिसके कारण ये ट्रेड हमारी लॉस हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी 4 आवर बेयरिश है, बट यहाँ पे 1 आवर जो है वो बुलिश हो चुकी है। दिस इज़ दी हाई, दिस इज़ द लो, एंड यहाँ पे EMA भी था, इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बूम। तो यहाँ पे एक चीज़ की ये पॉसिबिलिटी थी कि पहला यहाँ पे 4 आवर भी बेयरिश था और 1 आवर तो बेयरिश था, जिसके कारण मेरा ये ट्रेड लॉस हो गया। और सेम, लेकिन मार्केट ओवरऑल हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से गया, लेकिन फिर भी क्या फ़ायदा, हमारा तो लॉस तो हो गया ना। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रेड गाइस, तो नेक्स्ट ट्रेड हमने लिया था ZBP NZD के अंदर। इसके अंदर मैंने 2 ट्रेड लिए हैं। पहला ट्रेड मैंने लिया था 2.28316, 2.28316। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं यार, कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है। 2.28 316 316 3118 318 ही वाला, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया था, ठीक है। और वो ट्रेड मैंने लिया था गाइस तुमको 17 तारीख को, ये यहाँ कहीं पे ओवरऑल ये ट्रेड लिया था 17 तारीख। तो ये जो ट्रेड मेरा लॉस हुआ था कुछ इस टाइप से, शायद यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड लिया होगा। देखो ट्रेड का प्रेडिक्शन ओवरऑल काफ़ी प्यारा था, लेकिन ये जो ट्रेड लॉस हुआ उसमें मैंने शायद जो अपना ये है गाइस रखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, मेरा स्टॉप लॉस, या मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होगा, जिसकी वजह से ये लॉस हो गया होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर एक सॉलिड ट्रेड बनती है राइट अपॉन हेयर, यहाँ पे ब्यूटीफुल इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स है, आप यहाँ पे एग्जिट ट्रेड लो, एग्जैक्टली ट्रेड लो, और यहाँ इसके हिसाब से, या फिर यहाँ पे भी आप अपना ऐसा रख सकते हो इजी। ये ट्रेड एक सॉलिड बूम ट्रेड है भाई, सॉलिड बूम ट्रेड 1 to 4 1 to 5, बहुत बड़ी बात है 1 to 5 बॉय। तो ये ट्रेड भी मेरे हाथ से मिस होगी, लेकिन ये ट्रेड गाइस हमने इसमें भी लॉस बुकिंग किया है, एंड ये सबसे बहुत बेकार ट्रेड थी। यहाँ पे मेरा दो ट्रेड, मैं दूसरा ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया था, दूसरा ट्रेड एग्जैक्टली मैं लिया था, वो मैंने लिया था गाइज ZBP NZD के अंदर 2.28460 2.28460 460 राइट अपॉन हेयर, यहाँ कहीं के आसपास लिया होगा। और वो भी जो नीचे जो आए ना, यहाँ पे देख रहे हो, इसके कारण भी मेरा लॉस हुआ होगा, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है। दैट्स वाई एक ट्रेड लेने के समय आपको हमेशा एक आइडियल, एक लॉजिकल और एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। फिलहाल में यहाँ पे मैंने ये स्टॉप लॉस क्यों लगाई, आप 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है वो एक बुलिश है, रिटेस्ट, और यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडलस्टिक टू टेक अ ट्रेड टू द अपर साइड, कूल। यहाँ पे EMA वार्निंग दे रही है, तो यहाँ पे आप वेट भी कर सकते हो, आप वहाँ पे ट्रेड ना लेके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो। और यहाँ से जैसे ही मार्केट देखो, दिस इज़ अ लो, दिस इज़ दी हाई, एंड जैसे मार्केट इसका ब्रेकआउट करके यहाँ पे भी, बट यहाँ पे भी एक सॉलिड ट्रेड थी क्योंकि ओवरऑल इसके ऊपर ही था, ठीक है। तो एक ट्रेड लिया, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये ड्रॉडाउन से आपको बचना है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका है, तो आप इसका लोअर लो को आप मार्क करो, और राइट अपॉन कुछ ये सॉलिड इसका विग मिला 70, आप यहाँ पे 5 पे बढ़ाओ, 10 पे बढ़ाओ, और ये आपका एक लॉजिकल आइडियल सुपर शॉर्ट आपका एसएल होगा। तो यही था गाइस हमारी मेजर मिस्टेक। पहला ट्रेड जिसमें मैंने गलती की, उस वक्त में मैंने गलती ये की कि मार्केट में मैंने जो एंट्री ली उसमें मैंने एक प्रॉपर जगह एंट्री ना लेके एक चूतिया वाली जगह पे एंट्री ले ली।
बट ओवरऑल सेम वही ट्रेड मेरे को दूसरी जगह पे मिली जो कि एकदम रॉकेट ट्रेड बनी। तो ये ट्रेड तो ऑलमोस्ट मेरा लूजिंग ट्रेड है। दूसरे में मैंने सीखा कि एक आइडियल स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, बिकॉज ये ट्रेड जो है गाइज मेरा लॉस हुआ वो एक आइडियल स्टॉप लॉस के ही कारण हुआ, बट ओवरऑल दोनों मार्केट हमारे हिसाब से, हमारे प्रिडिक्शंस के हिसाब से ही थी। तो यही था एक छोटा सा वीडियोस। आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अब मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए बात। पहला ट्रेड था जिसके अंदर मैंने ट्रेड लिया था और वो मेरा लॉस हो गया था ड्यू टू एक बेस्ट एंट्री नहीं मिली, या फिर एंट्री मिली भी बेस्ट, तो यहाँ पे काइंड ऑफ जोन के अंदर ही मैंने ट्रेड लिया। अगर तुम गौर से देखोगे तो मैं जोन के अंदर ही ट्रेड लिया, बट आपको जोन के अंदर कभी भी ट्रेड, और आप इतना का ब्रेकआउट रिटेस्ट नहीं कंसीडर करो, आप पूरा का ब्रेकआउट रिटेस्ट को कंसीडर करो। हमेशा जोन के ऊपर बाहर ट्रेड लेने की कोशिश करो। तो इसके अंदर जो मैंने लॉस किया उसको भी मैं अगर लिखने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे ये लिखने की कोशिश करूँगा कि मैंने जो ट्रेड लिया था वो जोन के अंदर लिया था। तो कोई भी ट्रेड जोन के अंदर मत लो। दूसरा मैंने गलती की थी, एक बेस्ट स्टॉप लॉस नहीं लगाया था जिसके कारण ऑलमोस्ट 330 पिप्स, ओ माय गॉड 330 पिप्स की प्रॉफिट जो कि मेरे हाथ से मिस। अगर ये ट्रेड मैं कैप्चर कर लेता हूँ तो ऑलमोस्ट मैं बहुत खतरनाक प्रॉफिट बना। 1:4.5। अगर यहाँ पे गाइज हम $200-300 का भी रिस्क लेते ना तो यहाँ पे ऑलमोस्ट $1,000 प्लस हो जाता, $1,000 प्लस। सो यही था मेजर मिस्टेक जो कि मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या गलती की, एंड आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलता हूँ आपसे एक प्यारा सा नेक्स्ट वीडियोज़ में। और या संडे स्विंग की कल वीडियोज़ आ जाएगी, आप डेफिनेटली लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।